अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस तरह अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया, और जब आप लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या माहौल होता है, क्या इन्वायरमेंट होता है, और वहाँ पे जो जब आप पहुँचते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछता है, और जो पूरा जो टेस्ट है वो किस तरह कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जब आप लोग अपना टेस्ट बुक करते हैं, तो टेस्ट बुक करने के बाद आप अपने टेस्ट सेंटर जिस दिन पहुंचते हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट आधे घंटे पहले पहुंचना होता है। ठीक है, आप लोग आधे घंटे पहले वहाँ पहुंचेंगे, वो आपको वेटिंग एरिया में बिठा देंगे। ठीक है, वेटिंग एरिया में बिठाने के बाद वो आपका नाम कॉल आउट करते हैं। उसके बाद वो आपसे आपका प्रोविजनल लाइसेंस लेते हैं, और उसमें जो भी आपने जिस भी नाम से टेस्ट अपना बुक किया होता है वो उससे वेरीफाई करते हैं कि आपका जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो सेम है या नहीं है। वेरीफाई करने के बाद वो आपको फिर टेस्ट सेंटर के अंदर लेके चले जाते हैं। ठीक है, टेस्ट सेंटर पे आप जाएंगे। सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि आप नंबर प्लेट रीड करें, तो आपको नंबर प्लेट रीड करनी होगी। वो आपका आई साइट का टेस्ट होता है। ठीक है, वो जब आप टेस्ट मतलब क्लियर कर लेते हैं आई साइट का, उनको क्लियरली नंबर प्लेट पढ़ के बता देते हैं, तो उसके बाद फिर आपको वो कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाएं। या तो वो आपसे शो मी टेल मी क्वेश्चन पूछता है पहले कि भाई शो मी कोई भी ब्रेक फ्लूइड का किस तरह चेक करते हैं, या अपना इंजन ऑयल किस तरह चेक करते हैं। जो भी उसका क्वेश्चन होगा वो आपसे गाड़ी से बाहर पूछ सकता है, या अगर कोई टेल मी है तो वो गाड़ी के अंदर आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, डिफरेंट मतलब सिनेरियोज होते हैं, वो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको शो मी और टेल मी क्वेश्चंस जो है वो आने चाहिए। मैं लिंक डाल देता हूँ और आप उसमें से देख सकते हैं कि शो मी और टेल मी क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर वो आपको पूरा ड्राइविंग का बताएगा कि आपको इंडिपेंडेंट ड्राइविंग करनी है। 40 मिनट्स का टोटल टेस्ट होता है। उसमें वो आपसे आधा जो है वो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग करवाता है और आधा जो है वो आपको नेविगेशन देते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा वो रूल्स बताएंगे कि इमरजेंसी ब्रेक होता है, भी एक मनूवर वो आपसे करवाते हैं, जैसे इमरजेंसी ब्रेक हो गया, पैरेलल पार्किंग हो गई, फॉरवर्ड पार्किंग हो गई, या रिवर्स पार्किंग हो गई। तो कोई भी आपसे एक करवाते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद वो आपको पूरा रूल्स वगैरह समझाने के बाद बोलता है कि आप जब रेडी हैं तो आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने वही जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताता है, आपने चारों पांचों मिरर्स देख के और आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो बस उसके बाद आपका पूरा वो 40 मिनट्स गुजरेंगे। 40 मिनट्स गुजरने के बाद वो आपको बताएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। ठीक है, तो टोटल जो है आपको वो 16 माइनर्स अलाउ होते हैं और एक सीरियस फॉल्ट होता है। ठीक है, तो 16 माइनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप मतलब प्रॉपर ड्राइवर हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप कभी भी 16 माइनर्स पे नहीं पहुंच सकते। हाँ, एक सीरियस दो सीरियस हो जाते हैं। तो माइनर्स की इतनी टेंशन नहीं लेनी, सीरियस फॉल्ट को ज़्यादा फोकस करना है। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के कि मैंने किस तरह टेस्ट पास किया है। तो सबसे पहले मैंने लेसन्स लेना स्टार्ट किए थे। ठीक है, मैंने 2 या 3 लेसन लिए, मैंने टेस्ट बुक किया अपना। ठीक है, टेस्ट डेट मुझे मिली 6 महीने के बाद की। मैंने पूरा 6 महीना वेट किया, सारी चीज़ें की। मेरा जो इंस्ट्रक्टर था वो चला गया हज के ऊपर एंड वक्त पे, मुझे नहीं पता था कि उसको जाना है, और वो एंड वक्त पे चला गया और मेरा टेस्ट कैंसिल हो गया, मुझे कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने का गैप ले लिया, फिर मैंने टेस्ट बुक नहीं किया। फिर मैंने दोबारा से 3-4 लेसन और लिए, और फिर उसके बाद मैंने वापस से अपना टेस्ट बुक किया टेस्टी ऐप के थ्रू। ठीक है, उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर टेस्ट मिल गया। ठीक है, मैंने दोबारा से टेस्ट दिया, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने फिर टेस्ट दिया, और फर्स्ट टाइम जो मेरा टेस्ट था वो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त वो टेस्ट हुआ। तो टेस्टी ऐप होती बेसिकली ये है कि कैंसिलेशन उसमें आ रही होती हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, आप उस नोटिफिकेशन पे जाते हैं और डायरेक्ट अपने टेस्ट को, जो भी आपको टेस्ट जिस दिन बुक करना है, आपने उस कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग उसको बुक करना होता है। ठीक है, तो 5 से 8 पाउंड इसकी प्राइस होती है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ तो आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा टेस्ट का एक्सपीरियंस ये था कि मैंने टेस्ट बुक किया, और जब मैं गया हूँ वहाँ पे, मेरा टेस्ट ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। ठीक है, और मैंने 40 मिनट्स जो है वो बेहतरीन गाड़ी चलाई। मेरी जो एग्ज़ामिनर था वो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातचीत हो गई थी, तो पूरे रास्ते में उससे ऐसी ही बातें करता हुआ जा रहा था। ठीक है, मुझे पता भी नहीं चला कि कब 40 मिनट हो गए। अब मेरे
टेस्ट सेंटर के पास एक राउंड अबाउट था और सामने बिल्कुल मेरा टेस्ट सेंटर था, मुझे नज़र आ रहा था अपना टेस्ट सेंटर, ठीक है। तो बस उस राउंड अबाउट पे मैं था, गाड़ियाँ वहाँ से जा रही थी और बस मैं निकल गया था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैंने 8 साल पाकिस्तान में गाड़ी चलाई थी, तो मुझे आइडिया था, मैं आराम से निकल गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी करी, ठीक है, मुझे वेट करना चाहिए था। तो ये लोग जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि आपको सेफ गैप में निकलना है। मैं निकल गया था आराम से, मतलब मुझे दिख रहा था कि हाँ मैं निकल सकता हूँ, मैं निकल गया था। तो उसने ये चीज़ देखी, उसने बोला कि नहीं ये सेफ गैप नहीं था, आपको रुकना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपने थोड़ा सा जल्दबाजी करी, तो आपका सिर्फ ये एक मेजर है, बाकी 0 माइनर है और एक मेजर है, इस वजह से आप फेल हो। तो काफ़ी ज़्यादा मैं डिसहार्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जाहिर सी बात है बिल्कुल एंड मोमेंट में मैं फेल हुआ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्ट वाला दिन था। तो खैर फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा से टेस्ट बुक किया और वो भी टेस्ट ही ऐप के थ्रू किया है। 10 दिन बाद मुझे वापस टेस्ट की डेट मिली, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट अपना पास कर लिया, ठीक है। तो वो जो दूसरा टेस्ट था बस उसमें मैं ऐसे ही चला गया था, कोई मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था, ऐसे ही बस मैंने कहा कि हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं तो अब देखा जाएगा। तो खैर मैं वहाँ गया हूँ और बस मैंने स्टार्ट किया। एग्जामिनर से भी कोई ख़ास बात नहीं हुई उस दिन, और मेरी तबीयत भी बल्कि एक दिन पहले ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस मैंने टेस्ट स्टार्ट किया, 40 मिनट मेरे गुजरे, तो एंड में उसने मुझे बोला कि जो आपका टेस्ट का रिज़ल्ट है वो आपके इंस्ट्रक्टर को सुनाऊं या आपको बता दूं। तो मुझे लगा कि ये फेल हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो उसने भी यही सेम चीज़ बोली थी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप मुझे बता दें जो भी टेस्ट का रिज़ल्ट है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बस मैं फ़ेल हो गया दोबारा से। तो उसने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया, मुझे मास्टर्स कंप्लीट करने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी अपनी ड्राइविंग टेस्ट पास करने की खुशी थी। तो वो फीलिंग्स तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। जब आप लोगों का टेस्ट पास होगा तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो फीलिंग। तो एक छोटी सी टिप ये है कि आप लोगों ने अपने टेस्ट वाले दिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट फेल हो गया तो दोबारा बुक करके आप लोग कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल जाना है, ठीक है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि सेफ ड्राइविंग करनी है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में बस बिठा लें कि आपको 40 मिनट जो है वो बिल्कुल सेफ ड्राइविंग करनी है। बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना, बिल्कुल कोई ऐसा कट नहीं लेना जहाँ थोड़ा सा आप मतलब रिस्क लें या कुछ इस तरह करें। जहाँ आपको दिख रहा है राउंड अबाउट पे गाड़ी आ रही है, बिल्कुल रिलैक्स होके वेट कर लें। कुछ यहाँ सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं फिर आप निकलें। बिल्कुल भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका एक मेजर हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। मिरर्स अपने चेक लाजमी करना है, ठीक है। मिरर्स बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी लेफ़्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है या राउंड अबाउट्स पे आप हैं तो आप लोगों ने मिरर ज़रूर देखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई है वो सेफ ड्राइविंग, ठीक है। आप लोगों ने बस ये सोच के चलाना है कि आपके साथ कोई आपकी बहुत कीमती चीज़ बैठी हुई है और आपको सेफ रहना है, बस। और कुछ मैं नहीं बोल रहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई ना तो आपका टेस्ट समझ लें पास है। तो लोग ये पूछते हैं कि कितने लेसन्स लेना ज़रूरी होता है। तो कोई एक स्पेसिफिक आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 लेसन्स लेने हैं, आपने 20 लेसन्स लेने हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर। अगर आपको लगता है 3 लेसन्स के बाद कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं यूके के रूल समझ गया हूँ, मुझे साइंस पढ़ने आते हैं और सारी चीज़ें सही हैं, तो आप 3 लेसन्स के बाद ले सकते हैं। अगर आपको 10 लेसन के बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है रोड पे चलाने के लिए तो आप फिर मज़ीद 11वां लेसन लेंगे, ठीक है। जब आपको खुद फील हो जाए कि हाँ मैं ठीक है अब मैं चला सकता हूँ, तो बस आपको उसके बाद से टेस्ट बुक करके आपको टेस्ट देना है। डिसाइड करेंगे और आपका इंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा कि हाँ आप जो है वो बिल्कुल सेफ गाड़ी चलाने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मैंने 2 वीडियोस इससे पहले बनाई हुई हैं और ये एंड में आपको नज़र भी आ जाएंगी।
तो इससे अगर कोई रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे बिल्कुल जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।